तो दोस्तों बहादुरगढ़ में रैली को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ अपने काफिले के साथ आगे निकल गए हैं। अभी बहादुरगढ़ में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। अब देखिए यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं जो उनके यात्रा के आगे जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद ये यात्रा सोनीपत के तरफ। हाजी ताऊ बोलो जी बोलो। डर क्या है? क्या जाना यात्रा में? यात्रा में जाना, हम तो यहीं आए थे देखने आए थे। हाँ। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी। कितनी सीट? बस सीटा हट के बराबर 80 के लगभग सीट आएंगी। तो भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में और अपने राहुल गांधी आए हैं, इसकी वजह से बहुत प्रभाव पड़ेगा गरीबों को। मसीहा है राहुल गांधी और ये लगभग मान के चलो 70 से 75 सीट राहुल अपने हुड्डा साहब लेगा आएंगे और भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। बहुमत से कांग्रेस बनेगी। अरे बीजेपी तो देख रहे हैं, कह रही है बीजेपी की आखिरी दौर में प्रचार करने निकले राहुल गांधी। जब चुनाव अब 2 दिन बाद चुनाव है। ये तो कोई बात नहीं होती। राहुल गांधी एक गरीबों का मसीहा है। राहुल गांधी तो नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा जी अपने है ना पूरे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की बहुत बढ़िया गरीबों के हक में ये जो साथ जो इन वादे करे हैं, इन वादों में गरीबों का बहुत भला होगा और गरीबों के लिए बहुत ही मतलब भूपेंद्र हुड्डा जी एक नंबर पे रहेंगे और 70 से 75 सीटों से ऊपर बेशक आ जाओ 70 तो 100% सीट आएंगी। पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे भूपेंद्र हुड्डा जी। तो क्या यात्रा में आगे जाने के लिए रुके हैं क्या आप? हाँ, यात्रा में आगे जाएंगे। गाड़ी आने लग रही है पीछे से। राहुल गांधी जी के साथ ही पूरी यात्रा में रहेंगे हम। हाँ जी। हाँ जी सर, यात्रा वोट की मात्रा बढ़ाएगी? बिल्कुल बढ़ाएगी सर। राहुल गांधी जी का नाम ही काफी है। आने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के राहुल गांधी। कैसी बात कर रहे हो आप? अब तो 29 का इंतजार कीजिए। 29 का नहीं, पहले ही गिर जाएगी सरकार। 29 तो बहुत दूर है, बीच में ही सरकार गिर जाएगी। अभी नायडू जी साथ में है, नायडू जी नीतीश जी दोनों चले जाएंगे। क्या बचा सरकार के पास? कुछ नहीं है। ये दोनों के सहारे सरकार चल रही है। आपको क्यों लगता है राहुल गांधी अगले पीएम है? राहुल गांधी युवा हैं, देश का भविष्य है, अच्छा सोचते हैं देश के लिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस हिसाब से आप देख रहे हो, सिलेंडर है। लग रहा है बीजेपी कैसे कहती है विदेश जाते हैं तो देश का, तो विदेश में तो नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं। कह रहे हैं जाकर देश का बदनामी करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया आज की डेट में, आप यहाँ बोल रहे हो, विदेश में देख लो क्या है। सोशल मीडिया है, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है अमेरिका में जाकर भारतीय राजनीति की बात करनी चाहिए? भारत में ऐसे क्यों नहीं करनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी नहीं करते क्या? किसी भी देश में जाते हैं वो नहीं करते क्या भारत की राजनीति की बात? आपको क्या लगता है विदेश में जाकर भारत की बात करनी चाहिए? कहीं भी करनी चाहिए भारत की बात। नेगेटिव भी? नहीं, नेगेटिव कौन तो सी कोई नहीं नेगेटिव करता। बात हुई है भाई? जैसे बीजेपी कहती है कि बीजेपी क्या क्या कहती है? बीजेपी नहीं, बीजेपी तो भाई लोगों से चंदा लेती है और धंधा करती है। बीजेपी का क्या है? बीजेपी को क्यों बीच में लाते हो? आप लोग चूंकि सब कांग्रेस से या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है या तो कांग्रेस के समर्थक है, तो चूंकि जो उस तरफ से बात कही जाती है मैं वो बस कह देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। बीजेपी कहती है कि आप एक स्वस्थ लोकतंत्र में हैं, आप अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहां जाके आप कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। भाई 70 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर रोज कुर्ता बदलता है? मोदी तो अभी बदलता है, उसको क्यों नहीं लोग कहता हम चाय बेचने वाले हैं, कुर्ता रोज बदलता है। वो तो कहते हैं गरीब बैकग्राउंड से आया हूँ। तो फिर उसको कुर्ता बदलने की जरूरत क्या थी? कुर्ता तो लाल बहादुर शास्त्री नहीं बदले, वो क्यों बदलता भाई? अच्छा, ये हुड्डा जी या शैलजा जी में सुन रहे थे कि अरे कोई कुछ नहीं है वो जमीन पर ऐसी बात हो रही है क्या? अरे भाई बीजेपी है, शिक्षक भर्ती घोटाला करती है, मुद्दा कुछ मिलता नहीं है। जनादेश घोटाला करती है, सारे घोटाले तो बीजेपी करती है और लोगों को उल्टा कह देती है भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या बीजेपी वालों को सपने में दिखते हैं? अच्छा, इस यात्रा में शैलजा जी नहीं आई? उनका क्या है? उनका दूसरा यात्रा है भाई। हमको क्षेत्र संभालना, कोई यात्रा थोड़ी नहीं संभालना है। तो देखिए रोहतक में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से 5 विधानसभा सीटें। हाँ जी, ऐसा है, राहुल गांधी जी आने वाले पीएम है हमारे देश के और हरियाणा में सरकार तो गरीबों के मसीहा। हरियाणा में तो सरकार बन गई। हरियाणा में तो है ना सरकार अपने हुड्डा साहब है ना मुख्यमंत्री बन गए, ये समझो। हरियाणा की कोई बड़ी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे जो गरीबों के मसीहा है। एक एक गरीब के लिए
सर्वे करके जो गरीबों के बीच में जाते हैं, हाथ मिलाते हैं गरीबों से। मोदी जी का तो हाथ मिला हो जाए तो हाथ को भी पूछने वाले दूसरे पाते, गरीब से हाथ कहाँ मिलाया उसने आज तक? गरीब की सोची है कोई? गरीब की कोई नहीं सोची मोदी जी ने। मोदी जी ने, आप कहीं भी ऑफिस में जा लो या कहीं भी आधार कार्ड के उसके 5,000 रुपये दो, जन्म तिथि अगर उसमें गलत भर रखी है ठीक करवाने में 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो देखिए बहादुरगढ़ से यात्रा निकल चुकी है, बांडौली के बाद से खरकोटा होते हुए और सोनीपत जाएगी। तो हम भी यात्रा में चलेंगे और आगे दिखाएंगे कि यात्रा में कितनी भीड़ आ रही है, क्या नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं राजनीति को। और महज 2 दिन अब बाद चुनाव होना है हरियाणा में, तो ये आखिरी लड़ाई है राहुल गांधी प्रियंका गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। एक आखिरी फाइटिंग स्पिरिट दिखा रही है कांग्रेस पार्टी कि जो ऐसे इलाके जो 29 सीटें जो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड मानी जाती हैं, जो जीटी रोड बेल्ट कहलाता है, उनमें राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। अब ये आखिरी लड़ाई है राहुल गांधी की, देखते हैं इसमें कितनी सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब होती है। अब आगे आपको ले चलेंगे और यात्रा का माहौल दिखाएंगे। बहादुरगढ़ के बाद राहुल गांधी सोनीपत में पहुंचे हैं और ये हुड्डा ग्राउंड में उनकी रैली हो रही है। सुनिए आप, राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं और यात्रा के दौरान ये सोनीपत के हुड्डा ग्राउंड में इनकी रैली चल रही है। देखिए लगातार वो सरकार और पूंजीपतियों पर लगातार हमले कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये आखिरी दौर में यात्रा के साथ ये चुनाव को साधने के लिए, चुनाव में फायदा उठाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों आखिरी दौर में ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप एक बार रोहित रैली का माहौल दिखा दें, भीड़ आप दिखा दें लोगों का, बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही इत्मीनान से लोग राहुल को सुनने आए हैं। सोनीपत का ये नजारा है। सोनीपत के बाद गोहाना में राहुल गांधी अगले पड़ाव में जाएंगे और आपको पता ही है कि 3 दिन का ये यात्रा है और इस यात्रा से मतदाताओं को साधने की, मतदाताओं को एक बात समझाने की और पार्टी में एकजुटता लाने की ये कोशिश है राहुल गांधी की। आपको पता ही होगा कि कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ऐसी मीडिया में खबरें आई कि दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, तो उनको भी दोनों मंच पर उन्होंने लाया। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने मंच पे दोनों को बैठाया और आज तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ हैं। आप देखिए ये रैली सोनीपत के हुड्डा ग्राउंड में, इसके बाद गोहाना में जाएंगे तो हम भी आपको गोहाना ले चलेंगे और वहां का भी रैली कैसा हो रहा है, कैसी भीड़ है, क्या मुद्दे हो रहे हैं, वो सब दिखाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। अगर किसान के पास 1 रुपया नहीं है और आप उसे कहो देखो भैया हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है।